हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एक जो छोटा अमाउंट होता है उसको रूल्स और डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए बड़ा अमाउंट बनाया जाता है। देखिए, इस सीरीज़ को शुरू करने के पीछे के अगर मैं रीज़न को आपके साथ शेयर करूँ तो मैं जॉब में था। तो वहाँ पर एक सर थे, वो मुझे बोले कि लाकिफ़ तुम ट्रेडिंग करते हो ठीक है, लेकिन अगर तुम छोटे कैपिटल पे ट्रेड करते हो तो तुम कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, या तो तुम कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर छोटे अमाउंट से नहीं बन सकते। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि सर को मैं क्या रिप्लाई करूं, ठीक है। और जब मैं बाद में घर आकर सोचा तो मुझे लगा कि काफ़ी लोगों की यही सोच होती है कि मार्केट में छोटा अमाउंट या छोटे कैपिटल से पैसा नहीं बनता। इसलिए जो बिगनर होता है वो क्या करता है, वो बड़ा कैपिटल लेकर आता है। वो 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जितना भी उसके पास सेविंग होता है वो सारी चीज़ें वो लेकर आता है मार्केट में। उसे लगता है कि बड़ा अमाउंट से छोटा छोटा पैसा मैं बनाऊंगा और एक अच्छा खासा अमाउंट मैं मार्केट से हमेशा के लिए कमाता जाऊंगा। तो ये होने वाला नहीं होता है ना। ऐसे लोगों को लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में होता है या नहीं होता है वो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी लोगों की सोच होती है कि बड़ा अमाउंट से ही पैसा बनता है, छोटा अमाउंट से पैसा नहीं बनता। तो क्यों ना एक सीरीज शुरू किया जाए जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से छोटा अमाउंट को बड़ा बनाया जाता है। देखिए, अगर आप छोटे अमाउंट से पैसा बनाना सीख लेते हैं, अगर आप 10,000 को 20,000 रुपये करना सीख लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से 1 लाख से 10 लाख भी बना सकते हो, 1 करोड़ भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप छोटे अमाउंट से ही पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो आप बताओ कि आप बड़ा अमाउंट से कैसे पैसा बनाओगे। भले ही मान लेते हैं कि आपका एक दिन पैसा बन जाएगा, दूसरा दिन पैसा बन जाएगा, लेकिन अगर तीसरा दिन अगर आप लॉस करोगे तो आपका सारा प्रॉफिट है और आपका कैपिटल है वो भी चला जाएगा। तो आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से छोटे अमाउंट से रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स और जो अपना साइकोलॉजी है उसको बिल्ड किया जाता है, किस तरीके से छोटे छोटे ट्रेड लेते हुए बड़ा ट्रेडर बना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये जो सीरीज है उसमें सीखेंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिए। आज है 3 सितंबर और चलिए आज देखते हैं कि आज हमने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, क्या ट्रेड किया है, उसके पीछे रीजन क्या, लॉजिक क्या, साइकोलॉजी था, है ना। और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये रूल्स और डिसिप्लिन आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या करेंगे। जो हमारा जो कैपिटल है वो 10,000 रुपये है, ठीक है। डीमेट अकाउंट में मैंने 10,000 रुपये डाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपये से केवल एक ही ट्रेड करेंगे, चाहे वो निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो, उसमें हम लोग एक ही ट्रेड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम प्रॉफिट पर फोकस नहीं करेंगे कि हमारा एक दिन में प्रॉफिट अगर 1:2 बन जाता है, 1:3 बन जाता है, 1:4 बन जाता है, इस पर हमारा जो फोकस है वो नहीं रहेगा। हमारा फोकस है अपने लॉस पर। अगर हमें 10,000 रुपये को सस्टेन करना है मार्केट में तो हमें अपने लॉस को फिक्स करना होगा कि अगर हमारा जो 500 से 600 के बीच में लॉस होता है तो हमें कट द ट्रेड करना है। उसके बाद हमें मार्केट को दोबारा नहीं देखना है, भले ही वो जो हमारा 500 से 600 का लॉस है वो एक ट्रेड में हो या 2 ट्रेड में हो। 2 ट्रेड हम तभी लेंगे जब हमारा जो पहला ट्रेड है वो कॉफ टू कॉफ या छोटा मोटा प्रॉफिट में एग्जिट होगा, है ना। तो ये रूल्स है हमारा। और जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग अपने लॉस को फिक्स्ड करेंगे। क्या होता है, जो बिगनर होता है, या मैं भी जब स्टार्टिंग में यही गलती करता था कि मैं अपने जो प्रॉफिट है उसको फिक्स्ड करने पर लगा रहता था कि मुझे आज मार्केट में 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, मुझे आज मार्केट में 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। लेकिन मैंने कभी लॉस को फिक्स्ड नहीं किया, जिसके कारण मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ किया, बहुत सारा लॉस भी किया, है ना। मैंने क्या है, लगातार 7 दिनों तक प्रॉफिट भी किया, लेकिन अगला जो 8वां ट्रेड है उसमें मेरा जो 7 दिन का प्रॉफिट है वो भी चला गया और जो मेरा कैपिटल था उसका भी कुछ परसेंट भी चला गया। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है और आई होप कि आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से एक जो छोटा अमाउंट है उसको बड़ा बनाया जाता है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स को फॉलो करते हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 9:14 के आसपास टाइम हो गया है और मैं अभी ऑफिस में हूँ। तो चलिए देखते हैं मार्केट आज किस तरीके से ओपन होता है ना, और किस तरीके से परफॉर्म करता है। हम लोग जो अपने रूल्स है, जो अपना डिसिप्लिन है उसको फॉलो करेंगे और जो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट है उसको भी फॉलो करेंगे, है ना। रिस्क मैनेजमेंट में खासकर हमारा जो अपना लॉस है उसको मैनेज करेंगे। प्रॉफिट तो मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे कि एक दिन में कितना बनता है ना। यहाँ पर कुछ ही समय में मार्केट ओपन होने वाला है और जैसे प्रीवियस डे पर तो मार्केट 2 दिनों से अगर आप देखें यहाँ पर तो साइडवे फी चल रहा था। अगर हम कुछ इंडाइसेस को यहाँ पर देखें तो निफ्टी 34 रुपये प्लस ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पर 40 रुपये प्लस ओपन हो रहा है। फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी भी देखें तो यहाँ पर 32 रुपये प्लस ओपन हो रहा है। मतलब कुछ खास गैप अप ओपन नहीं हो रहा है मार्केट। लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लैट ही ओपन हो रहा है और यहाँ पर ओपन भी हो गया, है ना। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि किस तरीके से पहला 5 मिनट का कैंडल बनाता है। तो मार्केट अपने जो रजिस्टेंस है उसी के पास आसपास ओपन हुआ है
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना जो मेन रेजिस्टेंस है उसको मार्क कर लेता हूँ। तो आज के लिए जो हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है वो लगभग ये जोन होने वाला है, या तो आप इसको जोन भी मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चलिए एक लाइन ही कह मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यही थोड़ा सा अच्छा लगता है और चार्ट भी क्या है थोड़ा सा साफ सुथरा लगता है। तो ये एक सपोर्ट होने वाला है और ये ऊपर वाला एक रेजिस्टेंस होने वाला है। तो आज के दिन मुझे नहीं लगता कि ये जो रेजिस्टेंस है या जो सपोर्ट है वो ब्रेक होगा, है ना, क्योंकि मार्केट अभी बीच में ओपन हुआ है। यहाँ पर अगर निफ्टी देखें तो निफ्टी में भी चलिए यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। तो आज के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है। कल के दिन मार्केट यहाँ से ओपन होकर यहाँ से नीचे आ गया था, और यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट मार्क करूँ तो एक सपोर्ट ये होने वाला है हमारा आज के लिए इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं आज के दिन अगर निफ्टी इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो जो हमारा नेफ्ट सपोर्ट निकल जो हमारा नेफ्ट सपोर्ट निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है लगभग 25,200 के आसपास का, है ना। तो यहाँ पर नीचे के साइड तो सपोर्ट ही सपोर्ट लग रहा है मुझे, और मार्केट पिछले 2 दिनों से साइडवेज चल रहा है। तो आज एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मार्केट में कुछ मोमेंटम हो और हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिले। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करता है मार्केट, है ना। यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा देखें तो बैंक निफ्टी भी कुछ खास कुछ दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहा है। 15 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पर देखें तो ये भी साइडवेज ही चल रहा है कुछ दिनों से। यहाँ पर अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप ये सपोर्ट जोन मार्क कर सकते हो। आप देख सकते हो कि पिछले 2 दिनों से मार्केट इसी जो जोन है उसके आसपास, जो 51,300 के आसपास का सपोर्ट जोन है, उसी से बाउंस बैक कर रहा है। तो आज के दिन ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपर के साइड करीब ये जो जोन है वो रेजिस्टेंस होने वाला है, इसको भी चलिए मैं मार्क कर लेता हूँ। 51,570 के आसपास का जोन है वो रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो मार्केट बीच में ओपन हुआ है, कहीं कुछ खास मोमेंटम अभी तो फ़िलहाल फर्स्ट हॉप में आएगा ऐसे नहीं लग रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर चले, 1 आवर का टाइम का अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ दिख रहा है। और निफ्टी की तुलना में देखें तो बैंक निफ्टी काफ़ी रेंज बाउंड लग रहा है। चलिए फिर से 5 मिनट के ही चार्ट पर आ जाते हैं वापस, है ना। यहाँ पर देखते हैं अगर कुछ सेटअप बनता है हमें तो हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। चलिए वापस चलते हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। यहाँ पर फोकस करते हैं तो 5 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बनेगा जैसे लग रहा है। तो जो कल का ये क्लोजिंग होने वाला है वो आज का सपोर्ट रिएक्ट करेगा, ऐसा सपोर्ट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर पुट साइड का तो हमारा कोई व्यू नहीं है जब तक ये जो हमारा सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाता। जो हमने लाइन मार्क किया है अगर वो ब्रेक डाउन होता है वो भी थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद, ऐसा नहीं है कि अभी ओपन हुआ है और मार्केट यहीं से कंटिन्यू गिरते हुए इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग ट्रेड की ओर प्लान करेंगे, ऐसी नहीं है। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा, तभी हम पुट साइड का ट्रेड करेंगे। या तो मार्केट का ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी बुलिश ही है, तो हम लोग जो हमारा पुट साइड का ट्रेड है उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 5 मिनट का कैंडल वैसे तो अनडिसीजन कैंडल लग रहा है कि ना तो बायर इंटरेस्टेड है यहाँ पर बाय करने के लिए। बायर देखिए कब इंटरेस्ट होगा, जब मार्केट ये जो रजिस्टेंस है ना इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक जो बड़े प्लेयर है या जो पोजीशन लेकर चलते हैं वो अपना नया पोजीशन यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ठीक है। और जो भी फेलर हैं वो जब तक ये जो जोन है जो अपना हमने लाइन मार्क किया है उसके नीचे नहीं आएगा तब तक अच्छा खासा फेलर भी एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर मार्केट लग तो रहा है कि मोमेंटम करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से ये साइडवेज मार्केट क्रिएट किया है ना, जैसे आप जानते हैं कि मार्केट में ट्रेंडिंग मोमेंटम आता है उसके बाद कुछ दिनों तक मार्केट साइडवेज में चला जाता है ना। तो उसी तरीके से मार्केट ने अच्छा खासा पहले एक रैली किया है ऊपर साइड और अभी कहीं ना कहीं साइडवेज परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग फिन निफ्टी का चार्ट देखें तो फिन निफ्टी एक बहुत ही बेहतरीन रजिस्टेंस के पास तो लग रहा है कि अगर आज का दिन ये रजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है अगर आज के दिन ये जो रजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी या मिड कैप निफ्टी के बजाय हम लोग फिन निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये एक तरीके से एक बॉक्स पैटर्न की तरह लग रहा है फिन निफ्टी, है ना। और आज इसके एक्सपायरी भी है तो हम लोग नज़र में रखेंगे। और यहाँ पर आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं नीचे की साइड जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है।
तो आज के दिन अगर इसमें कोई ट्रेड बनता है तो हम लोग डेफिनेटली फिर निफ्टी में भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग जो मेजर है वो मिड कैप निफ्टी और निफ्टी में ही फोकस करते हैं। लेकिन अगर हमारा सेटअप बनता है तो हम लोग फिर निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे। क्या है, पैसा कहीं से भी बने, है ना, ये मैटर नहीं करता कि पैसा निफ्टी से ही बनेगा या फिर निफ्टी से या मिड कैप की किसी एक इंडाइसिस से बनेगा। लेकिन क्या है, अलग अलग इंडाइसिस का जो बिहेवियर होता है ना वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी इंडाइसिस ज़्यादा सूट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर फिर निफ्टी का चार्ट देखें तो यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल तो बनाया हुआ है और मार्केट सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ पर अगर हम बाय करने के बारे में सोचें तो बाय तो नहीं कर सकते जब तक जो हमारा जो रजिस्टेंस है या डे हाई है वो ब्रेकआउट नहीं करता मार्केट, है ना। भले ही सपोर्ट के आसपास तो है, लेकिन ये सपोर्ट रिएक्ट करेगा भी या नहीं करेगा ये हमें क्या पता। जो सपोर्ट है उसको ऐसा सपोर्ट एक्ट भी तो करना चाहिए। यहाँ पर मान लेते हैं एक दो कैंडल बनाता है उसके बाद ब्रेकडाउन करता है तो हमारा खामखा स्टॉप लॉस हो जाएगा, है ना। और वैसे भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लिमिटेड है। यहाँ पर चलिए हम लोग वापस चलते हैं मिड कैप निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर 5 मिनट के एक ग्रीन कैंडल तो बनाया है। ऊपर के साइड मुझे क्या है नहीं लग रहा है कि मार्केट आज के दिन वो रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अब आज के दिन क्या सेटअप बनता है हमारा। अगर इस तरीके से ये जो कैंडल बन रहा है अभी, है ना, अगर वो यहीं पर वेट कर जाता है और उसके बाद अगला कैंडल अगर हाइस को ब्रेक करता है तो मैं कॉल फेट एक बार जाने की कोशिश करूँगा। लेकिन क्या है, ये जो 13,203 का लेवल है ना उससे मार्केट यहीं से क्या है नीचे की ओर आया है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है ना। और जो लोग भी यहाँ पर जो सेलर हैं वो शॉर्ट किए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसके आसपास होगा। तो सेलर यहाँ पर एक बार एक्टिव ज़रूर होंगे। तो ऊपर के साइड अगर मार्केट इसी फ्लो में जाता है तब तो मेरा कोई व्यू नहीं है। अगर मार्केट नीचे की साइड भी एक ही फ्लो में जाता है बिना रुके जाता है तब भी मेरा कोई व्यू नहीं है ना। यहाँ पर हम लोग जो अपना सेटअप है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस लग रहा है उसके बेस पर ट्रेड कर लेंगे कि आज मार्केट ऊपर लग रहा है तो हाँ चलो हम लोग कॉल बाय कर लेते हैं। ऐसा हम लोग बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। और काफ़ी लोग यही मिस्टेक करते हैं कि मार्केट को लगने के बेस पर वो लोग ट्रेड कर लेते हैं, है ना, कि आज मार्केट लग रहा है कि ऊपर जाएगा। भले ही मार्केट ने वो जो पैटर्न है या जो उसका सेटअप है उसको क्रिएट नहीं किया है, लेकिन उसके माइंड में पहले से ही वो सेटअप बन जाता है कि उसका व्यू अगर ऊपर की साइड है तो वो ऊपर के बारे में क्या है सेटअप ढूंढने की कोशिश करता है कि अगर मार्केट में ऊपर की साइड कोई सेटअप बनता है तो वो अगर नहीं बना होगा मार्केट में तब भी वो अपने दिमाग में बनाएगा और ऊपर की साइड ही ट्रेड करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग 1 मिनट का कैंडल देखें तो पहला एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट उसके अंदर ही परफॉर्म कर रहा है। तो जब तक जो अपना रेड कैंडल है ना 9:15 का उसको ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक तो कॉल साइड का तो कोई व्यू नहीं है। और मार्केट यहाँ पर अगर 15-20 मिनट सस्टेन कर लेता है और उसके बाद अगर ऊपर की साइड जाता है तो काफ़ी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें रेजिस्टेंस तक मिल सकता है। अब देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो आप लोग बताना वीडियो में कमेंट करके कि मैं वीडियो को अनकट बनाऊं या किस तरीके से बनाऊं, है ना, कि मैं क्योंकि मैं यहाँ पर ऑफिस में हूँ तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा लाइव रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। अगर मार्केट यहाँ पर मैंने निफ्टी का भी चार्ट लगा लिया है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पर लाइव रहने के लिए या तो रिकॉर्डिंग करने के लिए, है ना, क्योंकि मुझे ऑफिस में काम वगैरह भी है। तो अभी क्या है 1-2 घंटा थोड़ा सा फ्री रहता हूँ तो इसलिए मैंने क्या है सोचा कि क्यों ना लाइव यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाए जो भी मैं ट्रेड करूँगा उसको। तो यहाँ पर निफ्टी नीचे की ओर आ रहा है और मिड कैप निफ्टी ऊपर की ओर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी होता है कि निफ्टी और मिड कैप निफ्टी अपोजिट चलता है और यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। क्या है, निफ्टी मिड कैप अगर ऊपर जा रहा है तो ये निफ्टी को रोक कर रखेगा। और यहाँ पर मैं अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अमाउंट, अगर मैं अपना अमाउंट बताऊँ तो यहाँ पर मैंने डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपये डाला है ना। जैसे मैंने अपने रूल्स में बताया था आपको कि हम लोग 10,000 रुपये से ही ट्रेड करेंगे और दिन का केवल एक ही ट्रेड करेंगे। उसमें हमें लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसके बाद हम मार्केट को नहीं देखेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अब मिड कैप निफ्टी या निफ्टी में हमारा जो बाइंग लेवल है या सेलिंग लेवल है वो आता है या कैसे। और यहाँ पर मिड कैप निफ्टी अगर थोड़ा सा वेट करेगा ना, कुछ रेड कैंडल बनाएगा तभी मैं कॉल साइड ऊपर की ओर जाने की कोशिश करूँगा। और इसी फ्लो में ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाएगा तब तो मेरा कोई व्यू नहीं है। और यहीं पर अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में पास ही में ये 25,240 के आसपास सपोर्ट है, उसके बाद 25,210 के आसपास का सपोर्ट है। तो इसमें तो सपोर्ट ही सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो इसमें फेलिंग फाइट की ओर मैं जाना पसंद नहीं करूँगा निफ्टी में। आप लोग मुझे ये कमेंट कर बताना कि मैं वीडियो को किस तरीके से रिकॉर्ड करूं, है ना, क्योंकि मेरे पास 1 घंटा के ही आसपास समय होता है रिकॉर्डिंग या ट्रेडिंग करने का।
तो उसको मैं अनकट पूरा डालूँ या तो थोड़ा सा कट कर कर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ही शेयर करूँ, आप लोग बताना कमेंट कर कर। मैं नहीं चाहता कि आपका फालतू टाइम वेस्ट हो, है ना। बस क्या है, जब आप अनकट वीडियो देखोगे ना तो आपको आदमी की साइकोलॉजी समझ में आएगा कि जब चार्ट वो देखता रहता है तो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से उसके माइंड में बाइंग या फीलिंग का जो थॉट है वो आता है ना, किस तरीके से उसका जो इमोशंस है वो इंटैक्ट होता है। ये सारी चीज़ें मतलब साइकोलॉजी एक इंसान की समझ में आती है या एक ट्रेडर की समझ में आती है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि वीडियो को अनकट डालूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और आप लोगों को देखने में भी मज़ा नहीं आएगा, तो मुझे अपलोड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट कर कर बताना, मैं उसी तरीके से वीडियो शूट करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो का लेंथ केवल 10 से 15 मिनट ही रखूँगा और उससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, भले ही उसमें क्या है मुझे कट करना ही क्यों ना पड़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ही शेयर करूँगा। तो आज का भी वीडियो मैं कट करके ही अपलोड कर देता हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, इफ़ जो मेरा सवाल है उसका जवाब मुझे ज़रूर देना कमेंट में, है ना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट आगे किस तरीके से परफॉर्म करता है और किस तरीके से सेटअप बनता है। मैं ट्रेड लेने के बाद दोबारा जो रिकॉर्डिंग है उसको ओपन करूँगा, है ना। तो चलिए, तो फाइनली यहाँ पर मार्केट अब क्लोज हो चुका है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी जो हमने सुबह मार्क किया था रेंज, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस और नीचे के साइड सपोर्ट, कहीं ना कहीं मार्केट ने ना तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया ना तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया और एक ही रेंज में ये यहाँ पर ट्रेड करते हुए मार्केट ने साइडवेज क्लोज किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज के दिन मार्केट में कुछ खास पैटर्न नहीं बना। यहाँ पर लग रहा था कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा ऊपर की फाइट जा सकता है, लेकिन मार्केट ने एक ही सिंगल स्विंग में यहाँ पर ट्रेड किया, जिसके कारण मैंने यहाँ पर तो ट्रेड नहीं किया। और मैं जो भी ट्रेड है उसको प्लान कर रहा था 11 बजे से पहले, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने 11 बजे से पहले कुछ खास जो सेटअप है वो मेरा वो क्रिएट ही नहीं किया, जिसके कारण यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का भी चार्ट लगाऊं तो मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो मिड कैप निफ्टी की तुलना में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और रेजिस्टेंस की ओर इसने मूव भी किया है। यहाँ पर मैं ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा था, यहाँ पर मैं वेट कर रहा था, जैसे आपने पहले की वीडियो में देखा कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता है, एक दो रेड कैंडल बनाकर अगर इस हाई को ब्रेक किया रहता ना तो यहाँ पर मैं ट्रेड डेफिनेटली कॉल फाइट ट्रेड किया होता। ये ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनाते ही अपने जो रेजिस्टेंस है उसके पास चला गया था, तो इसलिए मैंने इसमें कॉल फाइट का तो कोई ट्रेड नहीं बनाया फर्दर यहाँ पर। उसके बाद मैं देख रहा था कि मार्केट में अगर 11 बजे से पहले ट्रेड बनता है तो मैं रिकॉर्ड भी करूँगा करके, लेकिन 11 बजे से पहले अगर आप देखो तो मेरा कोई भी सेटअप नहीं बना है ना। यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 12 बजे के आसपास ट्रेड लिया। 12 बजे वाला जो ये वाला ग्रीन कैंडल है ना उसको देखकर मैंने यहाँ पर कॉल फाइट का ट्रेड प्लान किया। उसके पीछे अगर मैं रीजन के बारे में आपको बताऊँ तो मार्केट क्या कर रहा था, ये जो रेजिस्टेंस है उसको रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पर इस दिन मार्केट इस जोन पे क्या करता है, ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है और इससे मार्केट नीचे आता है। इस दिन भी मार्केट क्या किया है, एक बार ऊपर गया है और यहाँ से मार्केट ने यहाँ से पुल बैक किया है और उसके बाद अगर आप देखो तो इसने कंटिन्यू नीचे की ओर रिट्रेसमेंट नहीं किया है। ये जो है वो अपने रेजिस्टेंस की ओर लगातार ये अपने रेजिस्टेंस की ओर पुल बैक किया है। तो मुझे लग रहा था कि अगर ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा ऊपर की साइड मूव मिल सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इफ वाला जो 12 बजे वाला कैंडल है उसी में अपना जो कॉल फाइट का ट्रेड है उसको प्लान किया था। यहाँ पर चलिए मैं आपको अपना पोजीशन डिटेल भी बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मैंने 13,200 का कॉल बाय किया था मिड कैप निफ्टी में, है ना, जिसमें छोटा सा स्टॉप लॉस था और आप देख सकते हो कि उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो गया, क्योंकि छोटा सा ही स्टॉप लॉस था। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। क्या है, जो भी मेरा ट्रेड है ना वो 11 बजे से पहले अगर बन जाता है तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं जब 12 बजे या सेकेंड हाफ में ट्रेड करता हूँ ना तो वहाँ पर मेरे जो लॉस है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटा ही लॉस किया है ना, मिनिमम लॉस किया है। हमने अपने जो रूल्स है उसको फॉलो किया है कि दिन में एक ट्रेड ही करेंगे, जो अपना लॉस है उसको 500 से 600 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो हमने अपने आज के दिन रूल्स को फॉलो किया है और कल के दिन भी हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।